समय की मार। कुछ सालों के बाद जब राजा अकबर बूढ़ा हो गया तब उसे यह एहसास हुआ कि हाँ, अब उसके राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। इसलिए राजा अकबर अपनी गलती पर पछतावा करता है। वह अपने मंत्री बीरबल को आदेश देता है कि कुछ भी करो, लेकिन किसी भी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ और वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। मोटिवेशनल स्टोरी श्रृंखला की ज़बरदस्त कहानी है। यह छोटी सी कहानी मुग़ल शासक राज्य की है जिसमें राजा अकबर रहता था। राजा अकबर का एक ही इकलौता पुत्र भी था। पुत्र के आचरण खराब थे, जिसकी वजह से राजा अकबर बहुत परेशान रहते थे। राजकुमार जब 10-11 साल का था तब राजा उसके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से इतना परेशान हो गया कि वह अपने ही बेटे को राज्य से निकाल दिया। सारे मंत्री समझाते रह गए, जनता कहती रह गई कि यह हमारे राजकुमार हैं, हमारे होने वाले राजा हैं, इन्हें राज्य से मत निकालिए। रानी भी रोती रह गई, लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। कुछ सालों के बाद जब राजा अकबर बूढ़ा हो गया तब उसे यह एहसास हुआ कि हाँ, अब उसके राज्य को चलाने के लिए न कोई चाहिए। इसीलिए राजा अकबर अपनी गलती पर पछतावा करता है। वह अपने मंत्री बीरबल को आदेश देता है कि कुछ भी करो, लेकिन किसी भी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ और वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। यह आदेश सुनकर समस्त सैनिक, सेनापति, मंत्री बीरबल सब राजकुमार को ढूंढने चल दिए। इधर यह राजकुमार कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन पेट तो पालना ही था। इस वजह से पेट पालने के लिए वह भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वह कमज़ोर भी हो गया था। वह फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, बाल बड़े बड़े हो गए थे। उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। एक बार वह एक चौराहे पर भीख मांग रहा था, तभी मंत्री बीरबल की निगाह इस पर पड़ती है। जब उसके पास पहुँचे तो बीरबल को लगा कि इसको कहीं न कहीं तो देखा है। शक के तौर पर जब मंत्री बीरबल ने फ़ोटो से मिलान किया गया तब समझ में आता है कि इसकी आंखें तो एकदम राजकुमार के जैसे हैं। तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाकर देखा गया तो हाथ में राज चिन्ह के टैटू बना हुआ था। अब सबको पता चल गया कि यही राजा के पुत्र है। सबने इस भिखारी को प्रणाम किया और सारी बात बताई। मंत्री बीरबल ने बताया कि आप हमारे नए होने वाले राजा हैं, अब आप वापस चलिए, राजा अकबर ने आपको याद किया है। यह सब सुनकर भिखारी राजकुमार तुरंत उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। वह सबको पहचानने भी लगा था। उसे अपने राजकुमार होने का एहसास होता है। उसे जैसे ही एहसास होता है कि तुरंत आदेश देता है, सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। पल भर में सारा सीन बदल गया। वह पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वह भीख मांगने के लिए नहीं बना, वह अब राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब राजकुमार को बड़े धूमधाम के साथ राज्य में लाया गया और नया राजा बनाया गया। अब देखो कि समय की मार ऐसी कि इसका जो बुरा आचरण था वह भी सुधर चुका था। वह अच्छे राजा के भांति बढ़िया से राज करने लगा। अगर देखा जाए तो यह कहानी उस राजा के साथ साथ हमारी भी है। हम सब सारी ज़िंदगी भीख ही तो मांगते रहते हैं, नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं सोचते कि हम राजकुमार हैं, परम आनंद की अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या आपने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है? नहीं, अपने जीवन का सही मकसद, सही उद्देश्य चुनिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए। साथ ही साथ अपने ऊपर वाले को याद करते रहिए और उसका शुक्रिया करते चलिए। तब आपको मालूम चलेगा और पता चलेगा कि हम मांगते रह गए थे, जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बना करके भेजा।